हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज लॉरिक एसिड, स्टीरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और ओलिक एसिड। तो इनमें से कौन सा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आएगा ओलिक एसिड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओलिक एसिड होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, एरेचिटोनिक एसिड, ये सभी होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लिनोलिक एसिड में दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लिनोलिनिक में तीन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड एरेचिडोनिक एसिड में फोर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी प्रिंसिपली एज माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। तो बॉडी में कौन से फॉर्म में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी प्रिंसिपली एज ग्लाइकोजन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम एसिड फॉस्फेट इज यूज्ड एज यूरिनरी एसिडिफायर, केराटोलाइटिक, एन एस्ट्रिंजेंट और ए कैथेटिक। तो क्या होता है सोडियम एसिड फॉस्फेट? तो इसे यूज करते हैं एज ए यूरिनरी एसिडिफायर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सोडियम एसिड फॉस्फेट होता है यूरिनरी एसिडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following drugs is an antiprogestin? जेम्प्रोस्ट, मैजेस्ट्रॉल, मेफिप्रिस्टोन, टैमोक्सिफेन। तो इनमें से कौन सा ड्रग होता है एंटीप्रोजेस्टिन? तो ये हो जाएगा मिफिप्रिस्टोन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिफिप्रिस्टोन होता है एंटीप्रोजेस्टिन ड्रग। इट हैज एन एंटीप्रोजेस्टेशनल, एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ मिफिप्रिस्टोन इज फर्स्ट टर्म एबॉर्शन। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है फर्स्ट टर्म एबॉर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिसीज कॉज्ड बाय डुक्रेज बैसिलस इज गोनोरिया, चैनक्रोइड, सिफिलिस, लिम्फोग्रैनुलोमा। तो किसका कॉजेटिव एजेंट होता है डुक्रेज बैसिलस? तो चैनक्रोइड इज कॉज्ड बाय डुक्रेज बैसिलस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चैनक्रोइड इज कॉज्ड बाय डुक्रेज बैसिलस। देन गोनोरिया इज कॉज्ड बाय नाइजेरिया गोनोरिया। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रैपोनेमा पैलिडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एजेंट दैट डज नॉट हैव एनाल्जेसिक एक्शन, ईथर, केटामाइन, हेलोथेन और मॉर्फिन। तो इनमें से किसका एनाल्जेसिक एक्शन नहीं होता? तो ये हो जाएगा हेलोथेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेलोथेन हैज वीक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। हेलोथेन होता है जनरल एनास्थेटिक एंड इसका यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन होता है, इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। देन हेलोथेन हैज ए स्मूथ इंडक्शन। देन हेलोथेन हैज सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी ऑल्सो। इसकी कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी होती है। हेलोथेन पे ये अब तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देन एक केटामाइन भी होता है आईवी जनरल एनास्थेटिक। ये डिसोसिएटिव एनास्थेशिया कॉज कराता है। देन इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशन एंड इसे बर्न ड्रेसिंग एंड शॉर्ट ऑपरेशंस में यूज करते हैं। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एनास्थेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म फ्रॉम एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज 38, 30, 15 और 36। तो एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से कितने एटीपीज फॉर्म होते हैं? तो ये होते हैं 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। In aerobic respiration, oxidation of one glucose molecule can yield 38 ATP molecules. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथेनॉल पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विथ इथेनॉल, डाइजेपैम, मिथाडोन, एन एसिटाइल सिस्टीन। तो क्या यूज करते हैं मिथेनॉल की पॉइजनिंग में? तो इसमें यूज करते हैं इथेनॉल का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिथेनॉल पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विथ इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। The applicability of Noyes-Whitney equation is to describe first order kinetics, zero order kinetics, mixed order kinetics और dissolution rate। तो क्या डिस्क्राइब करते हैं Noyes-Whitney इक्वेशन से? तो ये होता है डिसोल्यूशन रेट के लिए। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Noyes-Whitney इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Deficiency of iron normal causes dash anemia. Deficiency of iron normally causes dash anemia. Aplastic, pernicious, hyperchromic और hypochromic. तो कौन सा अनेमिया कॉज होता है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी? तो ये होता है हाइपोक्रोमिक अनेमिया. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. हाइपोक्रोमिक अनेमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A prophylactic agent for the treatment of traveler's diarrhea. टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और नन. तो कौन सा प्रोफाइलैक्टिक एजेंट होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया? तो ये होता है डॉक्सीसाइक्लिन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. डॉक्सीसाइक्लिन होता है प्रोफाइलैक्टिक एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्म नंबर फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग 21, 20, 18 और 19. तो कौन सा फॉर्म होता है शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग के रिटेल सेल के लिए? तो ये होता है 21. फॉर्म नंबर 21 इज फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स हैज एन अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी? ब्यूमेटानाइड, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन. तो इनमें से कौन से डायूरेटिक की होती है अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी? तो हमने देखा था स्पाइरोनोलैक्टोन होता है अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट. सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. स्पाइरोनोलैक्टोन. और ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होता है. हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड होता है थायाजाइड डायूरेटिक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन एक्सेप्ट मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, नाफसिलिन और पेनिसिलिन वी. तो इनमें से कौन सा पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन नहीं है? एक्सेप्ट पूछा है. नॉट ए पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन. तो मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, नाफसिलिन ये सभी आते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में. सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पेनिसिलिन वी इज नॉट ए पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन. पेनिसिलिन वी होता है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन और ये एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है. ये ओरली एक्टिव पेनिसिलिन होता है. ठीक है. देन पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स में आते हैं मेथिसिलिन, देन क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नाफसिलिन ये सभी आते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटेरिक फीवर इज कॉज्ड बाय शिगेला, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, साल्मोनेला टाइफी और वेरियोला माइनर. तो कौन कॉज कराता है इंटेरिक फीवर? तो इंटेरिक फीवर होता है टाइफॉइड एंड इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इंटेरिक फीवर इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी. एंड टाइफॉइड की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है विडाल टेस्ट. विडाल टेस्ट इज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड. देन बैसिलरी डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय शिगेला एंड अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैपिंग इन ए टैबलेट्स अकर ड्यू टू entrapment of air, excessive moisture, increased rate of evaporation or none of the above. कैपिंग इन ए टैबलेट अकर ड्यू टू. तो कैपिंग क्या होता है? तो कैपिंग होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ द टैबलेट एंड ये होता है ड्यू टू entrapment ऑफ एयर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. कैपिंग इन ए टैबलेट्स अकर ड्यू टू entrapment ऑफ एयर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रूड ड्रग यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक धतूरा, सिंकोना, इफेड्रा और अर्गोट. तो इनमें से कौन सा ड्रग होता है कार्डियोटॉनिक? तो कार्डियोटॉनिक होता है धतूरा. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. धतूरा इज यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक. और धतूरा आता है ट्रोपेन एल्कलॉइड में. इसकी फैमिली होती है सोलेनेसी. ठीक है. देन सिंकोना आता है क्यूनोलिन एल्कलॉइड में. इसकी फैमिली होती है रूबिएसी. ये एंटी मलेरियल ड्रग होता है और इसका सिनोनिम होता है जेसुट्सबर्ग. ठीक है. इफेड्रा होता है अमाइनो एल्केलॉइड. इसका सिनोनिम होता है माहोंग. माहोंग इसका सिनोनिम है इफेड्रा का और इसकी फैमिली होती है ग्नेटेसी और इसे यूज करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में और नेसल डिकंजेशन में. ये मैड्रिएटिक होता है. ठीक है. देन अर्गोट आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में. इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है क्लेविसेप पर्पुरिया. इसकी फैमिली होती है हाइपोक्रेसी. देन ये ऑक्सीटोसिक होता है एंड माइग्रेन ट्रीटमेंट में भी इसका यूज करते हैं. ठीक है. एंड दी ओनली वाटर सोल्यूबल कंटेंट इन अर्गोट होता है अर्गोमेट्रिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. माइरिस्टिसिन इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिनेमन, सेना, नटमेग और डिजिटलिस.
तो किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है माइरिस्टिसिन? तो माइरिस्टिसिन होता है नटमेग में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। माइरिस्टिसिन इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नटमेग। नटमेग की फैमिली होती है माइरिस्टिकेसी। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है माइरिस्टिका फ्रैग्नेंस और इसे यूज करते हैं एज ए कार्मिनेटिव। एंड नटमेग इज ऑल्सो यूज्ड इन डायरिया। देन सिनेमन होता है दालचीनी। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है सिनेमोमम लॉरी। इसकी फैमिली होती है लॉरेसी और इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यूजेनॉल और इसे यूज करते हैं एज ए कार्मिनेटिव एंड एंटीसेप्टिक। ठीक है। देन सेना आता है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में। फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी और ये कैथेरेटिक एंड लैक्सेटिव होता है। ठीक है। डिजिटलिस होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। फैमिली होती है स्क्रोफुलेरिएसी। कंजेस्टिव कार्डियक फेलर में इसे यूज करते हैं। टैकीकार्डिया में इसे यूज करते हैं। ठीक है। इसेंशियल ड्रग्स आर लाइफ सेविंग ड्रग्स, ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, ड्रग्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इमरजेंसी बैग ऑफ ए डॉक्टर, ड्रग्स दैट आर लिस्टेड इन द फार्माकोपिया ऑफ ए कंट्री। इसेंशियल ड्रग्स आर, तो क्या होता है इसेंशियल ड्रग्स? तो इसेंशियल ड्रग्स आर ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Essential drugs are drugs that meet the priority healthcare needs of the population. Next question. Centrally acting antihypertensive agent is propranolol, nifedipine, methyl-dopa, reserpine. Centrally acting antihypertensive agent. तो इनमें से कौन सा है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट? तो ये होता है मिथाइल डोपा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है मिथाइल डोपा। Next question. Drug of choice for anaphylactic reaction is isoproterenol, phenylephrine, epinephrine or terbutaline. Drug of choice for anaphylactic reaction. And the correct answer of this question is option C, epinephrine. Option C will be your correct answer. Drug of choice होता है epinephrine for anaphylactic reaction. Next question. An orphan drug is a very cheap drug, a drug which has no therapeutic use, a drug needed for treatment or prevention of a rare disease, a drug which acts on orphan in receptors. An orphan drug is, तो क्या होता है orphan drug? तो orphan drug होता है drug needed for treatment or prevention of a rare disease. Option C will be your correct answer. An orphan drug is a drug needed for treatment or prevention of a rare disease. ठीक है। Next question. Piracetam is used to improve the function of brain, eyes, ear, none of these. तो किसके लिए यूज करते हैं पिरासेटम का? तो पिरासेटम इज यूज टू इंप्रूव द फंक्शन ऑफ ब्रेन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव दैट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इज एस्पिरिन, ग्लाइपिजाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ऑल ऑफ द अबव. सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव दैट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक. तो कौन सा सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक? तो ये हो जाएगा एस्पिरिन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक इज डेटॉल, लाइसोल, आयोडीन, सेट्रिमाइड. ए क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक. तो इनमें से कौन सा है क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक? तो ये होता है सेट्रिमाइड. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. सेट्रिमाइड इज क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dissolution test for tablets are done to measure indirectly bioavailability, friability, hardness, solubility. Dissolution test for tablets are done to measure indirectly. तो indirectly किसे मेजर करने के लिए यूज करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट का? तो ये हो जाएगा बायोअवेलेबिलिटी. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्राइमरीली बाय पैसिव डिफ्यूजन, facilitate diffusion, active transport, pinocytosis. Majority of drugs cross biological membranes primarily by. तो ये होता है passive diffusion. Option A will be your correct answer. Majority of drugs cross biological membranes primarily by passive diffusion. Next question. Progesterone is secreted mainly by Geraffian follicle, pancreas, posterior pituitary, corpus luteum. Progesterone is secreted mainly by
तो किससे सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन? तो प्रोजेस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस लुटियम। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओवरियन कॉर्पस लुटियम से सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क रीडिस्ट्रीब्यूशन इज ए फीचर ऑफ हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, पुअरली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, डेपोट प्रिपरेशंस, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स। तो मार्क रीडिस्ट्रीब्यूशन इज ए फीचर ऑफ हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्पर्टेम इज यूज्ड एज कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट। तो क्या होता है एस्पर्टेम? तो एस्पर्टेम होता है स्वीटनिंग एजेंट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्पर्टेम इज यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेस्ट इज ए सेमी सॉलिड प्रिपरेशन विच इज ए कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन, कॉन्सेंट्रेटेड इमल्शन, जेल, मैग्मा। तो क्या होता है पेस्ट? तो पेस्ट होता है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन विच इज ए कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पेस्ट होता है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन विच इज ए कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉजेस फॉर रिड्यूस्ड बायो अवेलेबिलिटी इंक्लूड हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी। द कॉजेस फॉर रिड्यूस्ड बायो अवेलेबिलिटी इंक्लूड। तो इनमें से किससे बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है? तो ये रिड्यूस होती है ड्यू टू हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द कॉजेस फॉर रिड्यूस बायो अवेलेबिलिटी इंक्लूड हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, सैशे, ऑल ऑफ द अबव। शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन। तो इनमें से किस में डिस्पेंस करते हैं शार्क लिवर ऑयल को? तो शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का यूज करते हैं टू डिस्पेंस शार्क लिवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेम्ब्रेन फिल्टर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नाइट्रेट, पीईजी, पीवीपी। मेम्ब्रेन फिल्टर इज मेड अप ऑफ। तो किससे बना हुआ होता है मेम्ब्रेन फिल्टर? तो मेम्ब्रेन फिल्टर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज नाइट्रेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, सेल्यूलोज नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल स्प्रे और एप्लीकेशन फॉर सिस्टेमिक एक्शन? फिनिलेफ्रिन, डेस्मोप्रेसिन, एजेलास्टिन, बेक्लोमिथोसन, डिप्रोपियोनेट। Which of the following drugs is administered by intranasal spray और एप्लीकेशन फॉर सिस्टेमिक एक्शन? तो ये होता है डेस्मोप्रेसिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डेस्मोप्रेसिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल स्प्रे और एप्लीकेशन फॉर सिस्टेमिक एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स आर नॉट टू बी आइसोटोनिक, नॉट टू बी स्टेराइल, टू बी आइसोटोनिक, नॉट टू हैव न्यूट्रल पीएच। तो कैसे होते हैं लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स? तो लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स होते हैं आइसोटोनिक। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स आर टू बी आइसोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग increases volume of distribution of the drug, facilitates glomerular filtration of the drug, minimizes drug interactions, generally makes the drug long acting। तो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल पी, शेड्यूल एम, शेड्यूल जे और शेड्यूल वी। तो किस में आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस? तो ये आते हैं शेड्यूल एम में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रीम्स आर इमल्शंस, जेल्स, जेलीज और मैग्मास। तो क्या होते हैं क्रीम्स? तो क्रीम्स होते हैं इमल्शंस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्रीम्स आर इमल्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज constituted by सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। DTAB is constituted by ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज constituted by
तो DTAB is constituted by central government. Option A, central government. Next question. Microsomal enzyme induction can be a cause of tolerance, physical dependence, psychological dependence, idiosyncrasy. Microsomal enzyme induction can be a cause of. तो क्या कॉज कराता है माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन? तो ये कॉज कराता है टॉलरेंस. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन कैन बी ए कॉज ऑफ टॉलरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड डज नॉट फ्लो इन दी सेंट्रल कैनल, lateral ventricle, artery or fourth ventricle. The cerebrospinal fluid does not flow in the. तो इनमें से किस में CSF cerebrospinal fluid does not flow? तो cerebrospinal fluid does not flow in the artery. Option C will be your correct answer. Next question. The drug which does not produce active metabolites is enalapril, lisinopril, prednisolone, sulfasalazine. The drug which does not produce active metabolites. तो इनमें से कौन सा ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस नहीं कराता? नॉट प्रोड्यूस एक्टिव मेटाबोलाइट्स. तो ये हो जाएगा लिसिनोप्रिल. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. लिसिनोप्रिल डज नॉट प्रोड्यूस एक्टिव मेटाबोलाइट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच क्लास ऑफ ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग्स इंक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज? सल्फोनिलयूरियाज, मिग्लिटिनाइड, मेटफॉर्मिन, थायोजोलिडिन डायोन. Which class of oral antidiabetic drugs increase peripheral utilization of glucose? इनमें से कौन सा ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग इंक्रीज कराता है पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज? तो ये होता है मेटफॉर्मिन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. मेटफॉर्मिन इंक्रीजेस पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. और ये मेटफॉर्मिन आता है बाइगोनाइड में. मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन ये होते हैं बाइगोनाइड्स. ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग के बाइगोनाइड क्लास में आता है मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन. ये जो सल्फोनिलयूरियाज एंड बाइगोनाइड्स होते हैं ये इंक्रीज कराते हैं इंसुलिन सिक्रीशन. सल्फोनिलयूरियाज एंड बाइगोनाइड्स इंक्रीजेस इंसुलिन सिक्रीशन. देन फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलयूरियाज होते हैं टोलबुटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड. इनमें से क्लोरप्रोपामाइड होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलयूरिया. एंड सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलयूरियाज में आते हैं ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड, ग्लाइबेनक्लामाइड. ये सभी होते हैं सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलयूरियाज. देन मिग्लिटिनाइड्स डेरिवेटिव्स होते हैं रेपाग्लिनाइड एंड नाटेग्लिनाइड. नाटेग्लिनाइड एंड रेपाग्लिनाइड होते हैं मिग्लिटिनाइड्स डेरिवेटिव. और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये इंक्रीज कराते हैं इंसुलिन सिक्रीशन. देन थायाजोलिडिन डायोन्स में आते हैं पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन. पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन होते हैं थायोजोलिडिन डायोन्स. एंड इनमें ये जो मेटफॉर्मिन होता है ये डिक्रीज कराता है ग्लूकोनियोजेनेसिस. देन ये डिक्रीज कराता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ये इंक्रीज कराता है ग्लाइकोजेनेसिस. ये ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज कराता है, ये रिड्यूस कराता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को. देन ये इनहेंस कराता है इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज अपटेक को. मेटफॉर्मिन इनहेंस इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज अपटेक एंड इट ऑल्सो इंटरफेयर्स विथ पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन. देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस. विच एंटीडायबिटिक ड्रग कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस? तो लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कराता है फेनफॉर्मिन. बाइगोनाइड क्लास में जो आता है फेनफॉर्मिन वो कॉज कराता है लैक्टिक एसिडोसिस. लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. लैक्टिक एसिडोसिस इज कॉज्ड बाय फेनफॉर्मिन. देन विच सल्फोनिलयूरिया इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस? सल्फोनिलयूरिया इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. तो ये होता है क्लोरप्रोपामाइड. लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलयूरिया जो होता है क्लोरप्रोपामाइड, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलयूरिया जो होता है क्लोरप्रोपामाइड, उसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. देन विच ड्रग इंटरैक्ट्स विथ वैसोप्रेसिन? तो ये भी होता है क्लोरप्रोपामाइड. क्लोरप्रोपामाइड इंटरैक्ट्स विथ वैसोप्रेसिन. लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलयूरिया होता है क्लोरप्रोपामाइड. एंड ये सल्फोनिलयूरियाज होते हैं पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स. सल्फोनिलयूरियाज एंड मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स. देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विथ क्लास 3 एंड 4 हार्ट फेलियर्स. कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन हार्ट फेलियर्स? तो ये होता है पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन. थायोजोलिडिन डायोन्स जो होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं इन द पेशेंट्स विथ क्लास 3 एंड 4 हार्ट फेलियर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट जॉइंट इन द बॉडी इज नी, हिप, एंकल और एल्बो.
द लार्जेस्ट जॉइंट इन द बॉडी। तो कौन सा होता है लार्जेस्ट जॉइंट इन द बॉडी? तो ये होता है हिप जॉइंट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हिप जॉइंट इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन द बॉडी। और हिप जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट में आता है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट ये दोनों होते हैं बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स। देन नी जॉइंट आता है हिंज जॉइंट में। नी जॉइंट, देन एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये सभी होते हैं हिंज जॉइंट। एंड ये सभी आते हैं सिनोवियल जॉइंट्स में। सिनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे थंब जॉइंट कौन से टाइप में आता है? तो थंब जॉइंट होता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट होता है थंब जॉइंट। देन कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। देन ग्लाइडिंग जॉइंट में आते हैं कार्पल्स जॉइंट इन दी हैंड एंड टार्सल जॉइंट इन दी फुट। कार्पल्स एंड टार्सल जॉइंट्स आते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the most likely positive sign of pregnancy when detected in urine? Estrogen, progesterone, human chorionic gonadotropin, corticotropic hormone. Which one of the following is the most likely positive sign of pregnancy when detected in urine? तो ये होता है HCG, human chorionic gonadotropin. Option C will be your correct answer. HCG is the most likely positive sign of pregnancy when detected in urine. देन ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन और ये प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज से। देन प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होते हैं मिनी पिल्स। मिनी पिल्स कंटेन प्रोजेस्टेरॉन ओनली एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हैव टू बी टेकन कंटिन्यूअसली विदाउट इंटरप्शन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल हैव टू बी टेकन कंटिन्यूअसली विदाउट इंटरप्शन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। देन अभी आप मुझे बताएंगे प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन इज ए स्टेराइल सॉल्यूशन इन। प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन इज ए स्टेराइल सॉल्यूशन इन। तो ये होता है इथाइल ओलिएट। इथाइल ओलिएट। प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन इज ए स्टेराइल सॉल्यूशन इन इथाइल ओलिएट। देन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होता है? तो डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट होता है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। एंड प्रोजेस्टेरॉन एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेसेस ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। प्रोजेस्टेरॉन एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेस कराता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following which one is not only a non-reducing sugar but also does not exhibit mutarotation? Glucose, maltose, lactose, sucrose. Not only a non-reducing sugar but also does not exhibit mutarotation. तो ये होता है सुक्रोज। सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटारोटेशन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, सुक्रोज। एंड ये सुक्रोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये होता है स्वीटनिंग एजेंट। देन मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट होता है लैक्टोज। लैक्टोज होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। माल्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a non-competitive inhibitor of the enzyme reverse transcriptase in HIV? Lamivudine, nevirapine, abacavir, tenofovir. A non-competitive inhibitor of the enzyme reverse transcriptase. तो इनमें से कौन सा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? तो ये होता है नेविरापिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेविरापिन, इफाविरेंस, डिलावर्डिन ये सभी होते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। नेविरापिन, इफाविरेंस एंड डिलावर्डिन। देन एबेकाविर, साइटाराबिन, देन जिडोवुडिन, स्टैवुडिन, डिडानोसाइन ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। एनआरटीआई में आते हैं जिडोवुडिन, स्टैवुडिन, डिडानोसाइन, साइटाराबिन, एबेकाविर। अभी आप मुझे बताएंगे प्रोटीज इनिबिटर्स कौन से होते हैं? तो लोपिनाविर, सेक्विनाविर, इंडिनाविर, रिटोनाविर ये आते हैं प्रोटीज इनिबिटर्स में। देन CCR5 इनिबिटर कौन सा होता है? CCR5 इनिबिटर तो ये होता है मैराविरॉक। फ्यूजन इनिबिटर में क्या आता है? तो फ्यूजन इनिबिटर होता है इन्फ्लूवर्टाइड। इन्फ्लूवर्टाइड होता है फ्यूजन इनिबिटर। देन और एक क्लास आता है इंटग्रेज इनिबिटर। इसमें आता है राल्टेग्राविर। राल्टेग्राविर होता है इंटग्रेज इनिबिटर और ये राल्टेग्राविर होता है ओरली एक्टिव ड्रग दैट इनिबिट्स द वायरल इंटग्रेज एंजाइम। राल्टेग्राविर इज एन ओरली एक्टिव ड्रग दैट इनिबिट्स द वायरल इंटग्रेज एंजाइम। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, hyperdermolysis refers to which route of drug administration? Sublingual, intradermal, subcutaneous, intravenous. Hyperdermolysis refers to which route of drug administration? तो ये होता है सबक्यूटेनियस रूट. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. हाइपरडर्मोक्लाइसिस रेफर्स टू सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एंड सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं इंसुलिन. इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबक्यूटेनियस. इसकी डेफिनेशन पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था. तो सबक्यूटेनियस होता है टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द ड्रग इज डिपॉजिटेड इन द लूज टिश्यू अंडर द स्किन. लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. सबक्यूटेनियस रूट होता है टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द ड्रग इज डिपॉजिटेड इन द लूज टिश्यू अंडर द स्किन. और ये इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है. देन इंट्राडर्मली देते हैं बीसीजी वैक्सीन को. बीसीजी वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंट्राडर्मल. देन लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट. इंट्रावेनस रूट से देते हैं लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स को. एंड आईवी रूट से इंट्रावेनस रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट कंट्रोल्स द एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग्स? ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, पॉइजन्स एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट. विच एक्ट कंट्रोल्स द एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग्स? तो यह होता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कंट्रोल कराता है एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग्स. और अभी आप मुझे बताएंगे कब बना था ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट? तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन 1954. देन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट कब बना था? तो ये बना था 1985 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993. ये बना था 1985 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993. पॉइजन्स एक्ट कब बना था? तो 1919. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड इसके रूल्स आए थे 1945 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, which adverse effect is shown by ethacrynic acid in patient with impaired renal function? Ocular toxicity, hematologic disorders, ototoxicity, nasal toxicity. Which adverse effect is shown by ethacrynic acid in patient with impaired renal function? तो impaired renal functions के patients में ethacrynic acid का adverse effect होता है ototoxicity. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Ototoxicity is shown by ethacrynic acid in patient with impaired renal function. और ये ethacrynic acid होता है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव हैविंग डायूरेटिक एक्शन. ये होता है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस ए लॉस ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन? विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस लॉस ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन? तो ये कॉज कराता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. साइनोकोबालामाइन कॉजेस ए लॉस ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन. विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामाइन. विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज कराता है नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थैल्मिया. विटामिन ए होता है रेटिनॉल और ये कॉज कराता है नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थैल्मिया. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थैल्मिया. एंड विटामिन ए इज द ओनली विटामिन विच इज टेरेटोजेनिक. द ओनली विटामिन विच इज टेरेटोजेनिक इज विटामिन ए. देन विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कॉजेस स्कर्वी. विटामिन डी होता है कैल्सिट्रायोल एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स. ये चिल्ड्रन में कॉज कराता है रिकेट्स एंड एडल्ट्स में कॉज कराता है ऑस्टियोमलेशिया. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैल्सिट्रायोल. ठीक है. देन अभी आप मुझे बताएंगे विच इज द मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स? विच इज द मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स? तो ये होता है कैल्सिट्रायोल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर रेगुलेटरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक ग्रोथ इन ह्यूमन बॉडी इज पैराथॉर्मोन, ट्राइआयोडोथायरोनिन, एड्रिनालिन, विटामिन डी. मेजर रेगुलेटरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक ग्रोथ इन द ह्यूमन बॉडी. तो ये होता है ट्राइआयोडोथायरोनिन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ट्राइआयोडोथायरोनिन जो होता है T3,
ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक ग्रोथ इन ह्यूमन बॉडी। मेटाबॉलिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थायराइड हार्मोन जो होता है T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड T4 थायरोक्सिन। ठीक है। देन पैराथ हार्मोन सीक्रेट होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से एंड एड्रेनालिन इज सीक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन आर सीक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होते हैं एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स स्टेरॉइड्स। ये सीक्रेट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से एंड मेडुला सीक्रेट करता है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच हार्मोन इज यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ए ब्रोंकोडायलेटर। विच हार्मोन इज यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ए ब्रोंकोडायलेटर। तो ये होता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ए ब्रोंकोडायलेटर। कैसे देते हैं एड्रेनालिन को इन ब्रोंकियल अस्थमा? तो इसे देते हैं सबक्यूटेनियसली। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एड्रेनालिन इज गिवन इन ब्रोंकियल अस्थमा सबक्यूटेनियसली। Then treatment of choice for anaphylactic shock is IM adrenaline. इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। 0.5 mg इंट्रामस्कुलरली देते हैं एड्रेनालिन को इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। एड्रेनालिन पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एड्रेनालिन इज यूज्ड पैरेंटरली इन 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन। 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं एड्रेनालिन को पैरेंटरली। देन विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल। इसका एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सीट्रायोल। मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स इज कैल्सीट्रायोल। देन विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। देन विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी होता है विटामिन डी। विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी इज विटामिन डी। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोथायरॉयडिज्म। कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोथायरॉयडिज्म? तो ये भी होता है विटामिन डी। विटामिन डी इज ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोथायरॉयडिज्म बिकॉज विटामिन डी कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है विदाउट सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन दी बोन। विटामिन डी मेंटेन्स कैल्शियम लेवल विदाउट सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन दी बोन, इसलिए इसे यूज करते हैं इन हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्री इज एक्सिस, एटलास, अल्ना, रेडियस। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्री इज एटलास एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्री इज एक्सिस। एक्सिस होता है सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्री एंड एटलास इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्री एंड ये अल्ना एंड रेडियस होते हैं बोन्स ऑफ फोराम। ठीक है। फोराम के बोन होते हैं अल्ना एंड रेडियस। देन अभी आप मुझे बताएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्री इन ह्यूमन बीइंग। तो ये होते हैं 33। टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्री इन ह्यूमन बीइंग इज 33। इसमें सर्वाइकल वर्टेब्री होते हैं 7, देन आते हैं थोरैसिक वर्टेब्री जो होते हैं 12, देन लुम्बार वर्टेब्री होते हैं 5, सैक्रल होते हैं 5 एंड कोकिक्स होते हैं 4। टोटल होते हैं 33। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे हाउ मेनी कोकिजियल वर्टेब्री फ्यूज टू फॉर्म कोकिक्स बोन विच इज कॉल्ड टेल बोन। हाउ मेनी कोकिजियल वर्टेब्री फ्यूज टू फॉर्म टेल बोन? तो ये होते हैं 4 कोकिजियल वर्टेब्री फ्यूज टू फॉर्म टेल बोन विच इज कोकिक्स बोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स। एसिड वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, सैफोनिफिकेशन वैल्यू। वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स। तो ये होती है आयोडीन वैल्यू। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आयोडीन वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, mechanism of action of biguanides is DPP4 inhibitors, potassium ATP channel blockers, AMP potassium activator, PPAR gamma activator। ये PPAR gamma activator होता है पैरोक्सिसम proliferator activated receptor gamma activator। पैरोक्सिसम proliferator activated receptor gamma activator। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बाइगोनाइड्स। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बाइगोनाइड्स? तो ये होता है एएमपी एक्टिवेटर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड बाइगोनाइड्स में आते हैं फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन। फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन होते हैं बाइगोनाइड्स। देन ये DPP4 इनिबिटर्स कौन से होते हैं? डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनिबिटर्स में कौन से ड्रग आते हैं? तो इनमें आता है सिटाग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, देन एलोग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन। ये सभी होते हैं DPP4 इनिबिटर्स।
ग्लिप्टिन्स वाले जो भी ड्रग होते हैं वो आते हैं DPP4 इनिबिटर्स में, डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेस 4 इनिबिटर्स में, ठीक है। देने पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं सल्फोनिल यूरियाज एंड मिग्लिटिनाइड एनालॉग्स। सल्फोनिल यूरियाज एंड मिग्लिटिनाइड एनालॉग्स होते हैं पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स। देन PPAR गामा एक्टिवेटर्स में आते हैं थायोजोलिडिन डायोन्स। थायोजोलिडिन डायोन्स आते हैं PPAR गामा एक्टिवेटर्स में, एंड थायोजोलिडिन डायोन्स में आते हैं पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन। और ये होते हैं पैरोक्सिसम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा एक्टिवेटर, पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस, विच ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये होता है फेनफॉर्मिन। फेनफॉर्मिन कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस। देन विच ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर। तो ये होते हैं थायोजोलिडिन डायोन्स। पायोग्लिटाजोन रोसिग्लिटाजोन जो होते हैं थायोजोलिडिन डायोन्स में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं इन हार्ट फेलियर। देन लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है क्लोरप्रोपामाइड एंड शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है टोलबुटामाइड। शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है टोलबुटामाइड। एंड अभी आप मुझे बताएंगे अगर शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है टोलबुटामाइड तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कौन सा होता है। टोलबुटामाइड होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया, तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कौन सा होता है। तो ये होता है नेटेग्लिनाइड। जो मिग्लिटेनाइड एनालॉग होता है नेटेग्लिनाइड वो होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an immunologically mediated reaction to a drug producing stereotyped symptoms unrelated to its pharmacodynamics action is hypersensitivity, supersensitivity, intolerance, idiosyncrasy। तो क्या होता है an immunologically mediated reaction to a drug producing stereotyped symptoms unrelated to its pharmacodynamic actions। तो किसका डेफिनेशन है ये। तो ये डेफिनेशन है हाइपर सेंसिटिविटी का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपर सेंसिटिविटी इज इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड रिएक्शन टू ए ड्रग प्रोड्यूसिंग स्टीरियोटाइप सिम्टम्स अनरिलेटेड टू इट्स फार्माकोडायनेमिक एक्शंस। ये होता है हाइपर सेंसिटिविटी। ये कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन होता है विच इजंट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी। And glucocorticoids are the only drug effective in type 2, 3 and type 4 hypersensitivity reactions. Glucocorticoids are the only drug effective in type 2, 3 and type 4 hypersensitivity reactions. Then अभी आप मुझे बताएंगे टाइप 1 hypersensitivity reactions कौन सी होती है। तो टाइप 1 में आता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होती है टाइप 1 hypersensitivity reactions। टाइप 2 में आती है एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शंस। टाइप 3 में आती है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शंस एंड टाइप 4 में आती है सेल मेडिएटेड रिएक्शंस। ये हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स एंड इनकी एग्जांपल्स भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 होती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस, टाइप 2 होती है एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शंस, टाइप 3 में आती है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शंस एंड टाइप 4 में आती है सेल मेडिएटेड रिएक्शंस, ठीक है। देन ये इडियोसिंक्रेसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इडियोसिंक्रेसी। तो इडियोसिंक्रेसी इज अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्सेस विच कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्सेस विच कैनॉट बी प्रेडिक्टेड होता है इडियोसिंक्रेसी। ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये लेस कॉमन होती है, मोर सीरियस होती है एंड इट रिक्वायर्स विड्रॉल ऑफ ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन ग्रुप ऑफ एल्केलॉइड इज। precursor for the biosynthesis of tropane group of alkaloid, leucine, lysine, ornithine, tyrosine। इनमें से कौन सा है प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। तो ये होता है ऑर्निथिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑर्निथिन इज द प्रीकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। कौन सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए। तो ये होती है विटालीमोरिन टेस्ट। विटालीमोरिन टेस्ट होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। एंड ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आते हैं बेलाडोना, धतूरा, डुबोइशिया, स्ट्रेमोनियम, हायोसाइमस। ये होते हैं ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। बेलाडोना, धतूरा, डुबोइशिया, स्ट्रेमोनियम, हायोसाइमस। एंड इनके मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एट्रोपिन, हायोसिन एंड हायोसाइमिन। ये होते हैं मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, ठीक है।
Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.